अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दौरा पाकिस्तान का ऐलान होते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन के खदशात शुरू। कहते हैं कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान जाने में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। पाकिस्तान जाने का फैसला खिलाड़ियों का इनफरादी होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम कमजोर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकती है। हम गुफ्तगू करेंगे, दुरुस्त जवाबात मिल गए तो बेहतरीन टीम जाएगी। 2017 में वर्ल्ड 11 के साथ पाकिस्तान गया, मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। हर चीज दुरुस्त पाई तो पाकिस्तान में खेल के फरोग का हिस्सा बनना चाहेंगे। विफाकी काबीना के इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। ऑपोजिशन की तहरीक से निपटने की हिकमत अमली पर गौर होगा। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना महंगाई की सूरत हाल और EVM के स्टेटस पर गौर करेगी। वज़रा को पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास के मकासद पर एतमाद में लिया जाएगा। मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। अफगान उबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। रियासत की हाकमियत और मुल्की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो का एतराज़, बोले वज़ीर आज़म कौन होते हैं जो TTP से मुज़ाकरात की भीख मांगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने फौज, कौमी क़यादत और APS के बच्चे मारे। मुज़ाकरात के लिए किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी पार्लियामेंट से मंजूर होगी। खुस्तार में CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD पंजाब ने चकवाल में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 1 दहशतगर्द गिरफ्तार। कंपाउंड से असलहे की भारी खेप बरामद। मुफ्तदा तो हुकूमत है जो खुद ही एक तंजीम को कलअदम करार देती है, पर खुद ही उसको खत्म कर देती है, फिर इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। हुकूमत खौफजदा है जो खुद एक तंजीम को कलअदम करार देती है फिर हटा देती है। पार्लियामानी निज़ाम में इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं चीनी चोर काबीना में बैठे हैं। महंगाई उन्हीं चोरों की वजह से है। करप्शन से मुल्क में महंगाई का सैलाब है। नैब ने हुकूमत की करप्शन पर आंखें बंद कर रखी हैं। सिंध हुकूमत के फैसले हैं जिसकी कीमत आज पंजाब चुका रहा है। जिन फैक्ट्रियों की, मिलों की क्रशिंग स्टार्ट हो रही है उनको जाकर रोका जा रहा है। फैक्ट्रियों के बाहर सिंध के गन्ने की जो ट्रॉलियां हैं वो खड़ी हैं, गन्ना खरीदा नहीं जा रहा। तो इस किस्म की जो सियासत है उसको बंद करना पड़ेगा। चीनी बहरान, सिंध के फैसलों की कीमत पंजाब चुका रहा है। सिंध हुकूमत सियासत के चक्कर में मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मार्केट में मकामी चीनी की किल्लत हुई। बरामदशुदा चीनी 90 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी करने वालों को पकड़ रहे हैं। भाई अल्लाह ही गुजारा कर रहा है और कौन करेगा गुजारा। चीनी की हालत देखो क्या हो गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ना कोई मिनिस्टर ना चीफ, हमारा वज़ीर आला साहब भी जो है ना बिल्कुल ऐसा ही है। बस मटर भी महंगी हो गई है, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब पहुँच से बाहर हो गई है। अब लग रहा है घास ही खानी पड़ेगी। सब्जी 200 रुपए किलो, 160 रुपए किलो टमाटर हो गया। अभी टमाटर भी लेना भी दूर की बात हो गई है। चापों के खौफ से पंजाब के कई शहरों में दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। शहरी मुश्किलात का शिकार। फैसलाबाद में चीनी 160 रुपए तक फरोख्त हो रही है। कराची में 135, स्वात में 140 रुपए फी किलो दस्तयाब। चीनी के साथ सब्जियां भी महंगी। लाहौर में टमाटर 200, मटर 300 रुपए फी किलो हो गए। फैसलाबाद में मटर 450 रुपए और टमाटर 300 रुपए के किलो हो गए। मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। पाक बहरिया के स्टेशन कमांड कोमोडोर आमिर इकबाल ने मज़ार पर हाजिरी दी।
अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी और इत्तेहाद उम्मत का दर्स दिया। इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान हुकूमत को 2 हफ्ते में देही और शहरी लोकल काउंसिल्स की तफसीलात, नक्शाजात और नोटिफिकेशंस फराहम करने का हुक्म। सूबाई दफ्तर को हल्काबंदी की मनसूबाबंदी शुरू करने की हिदायत। कहा बसूरत दीगर 6 दिसंबर से बलूचिस्तान में हल्काबंदी का आगाज कर दिया जाएगा। क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? नेशनल पार्क को क्यों खत्म किया जा रहा है? कहा है माहौलियात का इदारा CDA प्लॉट देने के अलावा और कुछ नहीं करता। जो कुछ रह गया है इसको बचाना है। नेशनल पार्क पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा KP हुकूमत पहाड़ों की कटिंग कर रही है। रेस्टोरेंट से गंदा पानी नदी में जा रहा है। CDA कानून के मुताबिक फैसला क्यों नहीं करता? नेशनल पार्क को तबाह किया गया। इस वक्त काम हो रहा है तो CDA वाइल्ड लाइफ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देंगे। एरा अफसरान सिर्फ तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। आपके बच्चे स्कूल से महरूम होते फिर काम करते? जलजला मुतासरा इलाके तो 1 साल में बन जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन एरा पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए हुकूमतों की गफलत ने तालीम को सनत बना दिया। पहले कॉलेज फीस 8 रुपए थी, अब छोटे बच्चे की 30,000 है। मुफ्त तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का एरा को ज़ेर तामीर मंसूबे जून 2022 तक मुकम्मल करने का हुक्म। KP हुकूमत से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तामीरशुदा स्कूल्स में तलबा और असातिज़ा की तफसीलात भी मांग ली। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? 5 रोज गुजर गए। कराची के इलाके कोरंगी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 13 साला तालिबा का कुछ पता न चल सका। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने तहकीकात का दायरा सिंध भर में फैला दिया। कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। अगवाकारों की वालिदैन को धमकी। कहा हुकूमत भी वडेरे से बच्ची हासिल नहीं कर सकेगी। वडेरा चाहेगा तो बच्ची वापस मिल जाएगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में डकैत शहरियों के हाथे चढ़ गया। खूब दुर्गत बनाई, खंबे से बांध दिया। मुल्जिम शहरी को लूट कर मोटरसाइकिल पर फरार होने की कोशिश कर रहा था। शहरी ने दबोच लिया। जबकि स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल है, लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने का जायजा लें तो डाउनवर्ड ट्रेंड उसमें आया है। और उसमें जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया है उसकी मेन रीज़न मैं जो समझता हूँ वो गैंग्स की एप्रीहेंशन और पकड़-दकड़ है। 2 माह में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ नीचे आया है। वारदात रोकने के लिए सेकंड हैंड मोबाइल फोन की फरोख्त पर कानून साजी की जरूरत है। एडिशनल IG कराची कहते हैं नाज़िम जोखियो केस की तफ्तीश मेरिट पर की जा रही है। मुकदमा अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक ही दर्ज किया गया। जाम उवैस को कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है। मुल्जिम थाने के लॉकअप में मौजूद हैं। पेशी पर हथकड़ी न लगाने पर मुतल्लिका अफसर से पूछताछ की है। पंजाब में डेंगू के वार जारी। मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 5 का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से था। 24 घंटों में डेंगू के 456 केस रिपोर्ट हुए। 333 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद से डेंगू के मजीद 45 केस सामने आए। अफगान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में तालिबान का वफ्द कल इस्लामाबाद का दौरा करेगा। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान क़हार बल्खी कहते हैं दोनों ममालिक के ताल्लुकात, मईशत, महाजरीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के लिए बराह रास्त इमदाद की जल्द बहाली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अख्तर को आई होप कि वो ये प्रोग्राम देख रहा हो, तो मैं अलल अलान आंखों में आंखें डाल के कहना चाहता हूँ ओ पाजी गलती हुई एंड आई अपोलोजाइज यार। मैंने हर्ट किया अपने यार का सेंटिमेंट। एट द एंड ऑफ द डे मेरा यार भी है। शोएब मेरा यार है, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। शो में जो हुआ वो गलत था। नुमान न्याज की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा शोएब अख्तर ने तनख्वाह बढ़ाने और वर्ल्ड कप के लिए अलहदा मुआवजे का मुतालबा किया था। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में शोएब अख्तर पर दूसरे चैनल में जाने पर पाबंदी थी। T20 कप शुरू होते ही शोएब अख्तर का रवैया तब्दील था। बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे बाद एक ऐसा प्लेयर आया जिसकी बात हम दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ लगा सकते हैं। क्लास है। किस खेल की बात हो रही है इसमें? क्या है खेल में? ढाका फॉल के ऊपर है राइट फिल्म, उसके बारे में यूनिटी के बारे में बात करती है, लव के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में।
क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। तनवीर अहमद का माहिराना तज्जिया, कहा बाबर आजम और कोहली की परफॉर्मेंस का मुआवजा न करें। बाबर आजम का चर्चा दुनिया भर में है। मेहमान स्टार बिलाल अब्बास और सज्जल अली ने वसीम अदामी के मासूमाना सवालात का सामना किया। फिल्म खेल खेल में के बारे में कहा, ये एक मुनफरिद काविश है, फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। सज्जल अली ने कहा, शादी के बाद तब्दीलियां आई, होश और अक्ल ठिकाने आ गई। बिलाल और सज्जल ने पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2155 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।